तो स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं से काले मेघा पानी दे। एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि संस्मरण वो होता है कि जो हम याद करके स्मरण करके याद करके उसको लिखें। ठीक है, तो ये संस्मरण है और धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि कभी जब अंधविश्वास क्या होता है उस पर तर्क वितर्क क्या होते हैं, ये अंधविश्वास के बारे में लिखित एक संस्मरण है। इसमें एक पानी को इंद्र देवता से गिराने के लिए जो गांव में अंधविश्वास होता है, एक अंधश्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के बारे में याद करके लिखा गया संस्मरण है। तो ये विज्ञान का अपना तर्क होता है, विश्वास का अपना, ये इसके मुख्य बिंदु हैं। कभी कहते हैं कि विज्ञान का अलग तर्क होता है और विश्वास का अपना एक अलग तर्क होता है। ठीक है, लेखक ने अपने किशोर जीवन में इस संस्मरण को दिखलाता है। जब वो लेखक जो है किशोर जीवन में छोटे थे तब वो अपने गांव जाते थे, उस गांव में पानी के लिए क्या प्रयास किए जाते थे उन के बारे में इस संस्मरण में आपको देखने मिलेगा। पानी के लिए कर्मकांड के बारे में बताया गया है कि पानी के लिए कर्मकांड किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उन अनुष्ठान के बारे में इसमें बताया गया है। फिर अंत में कवि कहता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का, या दोनों, इसका निश्चय कर पाना आज भी संभव नहीं है। आज भी हम इस चीज़ को मानते हैं कि अंधविश्वास होता है, पर जब ऐसा होता है कि वो खुद के साथ घटित होता है तो उसमें विज्ञान भी करके देखते हैं, अंधविश्वास भी करके देखते हैं। ठीक है, तो आज वो भी हम उसको पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस संस्मरण में क्या होता है, इस संस्मरण में एक ऐसी कहानी बताई गई है कि इंद्रसेना और मेंढक मंडली, एक गांव था जहां पर ये रहते थे लेखक जो हैं बचपन में। तो वहां पर क्या होता था, एक अंधविश्वास मानते थे कि पानी गिराने के लिए एक अंधविश्वास चलता था। अब वो क्या अंधविश्वास चलता था वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ बच्चों की टोली, कुछ बच्चों का ग्रुप, कुछ बच्चों का समूह जो है बनकर अपने आप को पानी में भिगोकर, कीचड़ में भिगोकर, मिट्टी लगाकर और द्वार द्वार पर मांगने के लिए जाते थे। वो भी क्या, पानी गिराने के लिए पानी मांगने जाते थे। तो जो उनको श्रद्धा को मानते थे वो उन्हें इंद्रसेना कहते थे, और जो नहीं मानते थे उनके लिए तो मेंढक मंडली थी। मेंढक जो रहता है तो मेंढक मंडली मानी जाती थी, जो उनको मानते थे इंद्रसेना कहते थे। तो ये हमने इसमें पॉइंट लिख दिए हैं। इन पॉइंट के माध्यम से ही स्टोरी जो है आपको याद हो जाएगी और उसका सारांश जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो उनकी टोली का नाम था इंद्रसेना या मेंढक मंडली। जो मानते थे इंद्रसेना, जो नहीं मानते थे उनके लिए मेंढक मंडली। अब जाते थे गांव में, दौड़ते थे, गिरते उठते और साथ में जयकारा लगाते थे। जयकारा क्या होता था, बोल गंगा मैया की जय, ये बोलकर वो अपने जयकारा लगाते थे और जयकारा लगाकर घूमते रहते थे और पानी मांगते रहते थे। अब ऐसा होता था किसी मकान के सामने रुक जाते थे और कहते थे पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। ये उनका एक पानी मांगने का तरीका था। अब पानी मांगने का तरीका था और लोगों ने उनके ऊपर पानी की बड़ी बाल्टी जो है उनके ऊपर डाल देते थे, चाहे किसी के पास पानी हो चाहे किसी के पास पानी नहीं हो। उनका एक मानना था, एक अंधविश्वास था कि यदि हम इनको पानी डालेंगे तो इससे पानी और बरसेगा, इससे पानी की बारिश होगी। तो अंधविश्वास के तहत ही उन पर बाल्टी भर के पानी डालते थे। ठीक है, अब अंधविश्वास के बारे में बताया गया है कि अंधविश्वास था ये। ऐसा कोई होता है कि पानी के लिए पानी को बहाया जाए, पानी अगर चाहिए है तो उसके लिए पानी को बहाया जाए, जो थोड़ा बहुत पानी है वो पानी भी बहाया जाए, ये कहाँ का अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास के बारे में बताया गया। वैसे भी गाँव में और साथ में भारत में हमारे बहुत समय से ऐसे अंधविश्वास चले आ रहे हैं और आज भी कई गाँव में कई
जगह पर अंधविश्वास आज भी कायम है, आज ही वो अंधविश्वास हैं। ठीक है, तो लेखक को उनकी जीजी बहुत प्यार करती थी। लेखक के माता पिता के बाद गुजरने के बाद उनकी जीजी जो है वो उनको बहुत प्यार करती थी। अब जीजी भी है, वो भी उस अंधविश्वास को मानती थी। तो लेखक को वो उनको बहुत बुरा लगता था कि अगर ऐसा करने का भी होता था तो वो लेखक से ही दान कराती थी। अगर पानी का दान कराना है उस मेंढक मंडली या अंदर सेना पर तो भी वो लेखक से कराती थी। उनका मानना था कि जो पुण्य जो है वो तुम्हें मिलेगा, तुम दान करोगे तो पुण्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हें पुण्य का दान कराने के लिए, पुण्य दिलाने के लिए ही वो लेखक से वो दान कराती थी। ठीक है, अब हम आज के लिए करते क्या है, अब देखिए इसमें दान पुण्य कराने के लिए कराती थी, पर उनको कभी को गुस्सा आती थी। तो ऐसे क्या होता है कि जब वो दान कराने के लिए कहती हैं, कभी उनसे गुस्सा हो जाती हैं, कभी दिन भर उनसे बात नहीं करते हैं। फिर जीजी उनको समझाती हैं, समझाने के बाद उनको इस अंधविश्वास के तहत बहुत सारी बुराइयां होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम अंधविश्वास करके क्या हम अपने आप को, अगर हम भी उस अंधविश्वास में शामिल होते हैं तो आज देखो अंधविश्वास के नाम पर कितने लोग जो हैं वो आपको लूट रहे हैं, क्योंकि आप उस पर अंधविश्वास करते हैं। ऐसी कुरीतियाँ बनाए हुए हैं कि जिन कुरीतियों से आपको कुछ होने वाला नहीं है। पानी गिराने के लिए आज भी देखा होगा आपने, कई हवन होते हैं, कई ये होते हैं। तो ये कवि के माध्यम से अगर कहा जाए तो कवि जो है इनको अंधविश्वास मानता है। ठीक है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी जो है एक प्राकृतिक घटना है और जब प्रकृति अपना वैसा रूप बनाती है तो पानी गिरता है। ठीक है, अब इस पानी के माध्यम से अंधविश्वास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कवि कहता है कि अंधविश्वास के साथ साथ क्या हम उसके भागी नहीं बन जा रहे हैं। अगर हम उसको मानते भी हैं तो क्या उसके भागीदार बन रहे हैं। तो साथ में कहता है कि हम आज देश के लिए क्या करते क्या है, मांगे त्याग के नाम नहीं है। आज हम देश के लिए करते क्या है, हमें देश से सब कुछ चाहिए, हमें देश से जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, हमें सब देश से चाहिए के लिए ही पुकारते हैं। देने का नाम अगर आता है तो हम देने का नाम नहीं लेते। ठीक है, अगर कुछ कहें कि देना है, देने के लिए देश का नाम कोई नहीं आता आगे देने के लिए। पर देश अगर चाहिए है कुछ तो जहाँ से जैसे मिल सकता है देश के लिए हर प्रत्येक नागरिक को चाहिए है। तो अगर उसकी महत्वाकांक्षाएं मनुष्य की, उसकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होगी, इच्छाएं अगर रहेंगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा। क्या हम अपने आप को उस कर्मकांड कराने में क्या हम भागीदार नहीं बन रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे, अगर इच्छाओं को सीमित कर लेंगे तो इच्छाओं के लिए हमें ना तो अंधविश्वास का सहारा लेना पड़ेगा, ना भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ेगा और ना कोई ऐसे सामाजिक बुराई का सहारा लेना पड़ेगा। तो वही बताया है कवि ने, वही बताया है कि यदि हम अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है, क्या हम भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन गए। अपना स्वार्थ ही एकमात्र रह गया है। अगर हम अंधविश्वास भी करते हैं तो अंधविश्वास में देखा होगा आपने कि अंधविश्वास में आज कई ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के नाम पर ही लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं और ऐसा भी होने लगा है आज जान से भी मारने का सोचते हैं, क्योंकि हम अंधविश्वास को मानते हैं। अगर हम अंधविश्वास को ना माने तो हमारे साथ एक काम भी ना हो। अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार करते भले अधिकारी वर्ग है पर उसके कहीं ना कहीं भागीदार हम बनते हैं। अगर सब लोग सोच लें कि हमें कुछ भी पाने के लिए पैसे नहीं देना है तो उनको वो काम करना ही पड़ेगा और बगैर पैसों करना पड़ेगा। तो अगर हम सोच लें कि सामाजिक बुराइयां जो हैं, देश की बुराइयां जो हैं उनको मिटाना है, उनको मिटाएंगे तो हम मिटा सकते हैं। ठीक है, इस पाठ में आपको यही संदेश दिया गया है कि अंधविश्वास को ना माने। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं आज। ऐसा नहीं है कि पानी गिराने के लिए सुखी होने के लिए बहुत सारे आज ऐसे बाबा घूम रहे हैं कि जो आपको जो भी कराना हो उसके लिए उनके पास एक विशेष पूजा और विशेष मंत्र होते हैं जो आपको सारी बुराइयां दूर करने के लिए वो आपको देते हैं।
और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उससे ये होता है कि अंधविश्वास के लिए वो आपको ठगने का काम करते हैं और आपको ठगते हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपको कई ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं उस अंधविश्वास के वजह से। ठीक है, तो आपने इसमें देखा काली मेघा पानी देने के माध्यम से अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अंधविश्वास और जो उसकी बुराइयाँ हैं उनको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ एक नए चैप्टर के साथ।